हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे साइंस पार्ट 6। इसके पहले के पार्ट 5 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया? इनमें से दिए गए किंगडम में से कौन सा किंगडम ऐसा है जो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है? आपके ऑप्शंस हैं मोनरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनरा। मोनरा किंगडम क्या रिप्रेजेंट करता है? बैक्टीरिया को। एक्सप्लेनेशन, विटिकर प्रपोज्ड एंड इलेबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर पूछते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया तो वो थे R.H. विटिकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया है, जिनके नाम है मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम्स हैं आपके जो कि विटिकर ने प्रपोज किए थे। ऑल माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनरा। तो मोनरा किंगडम में जितने भी माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट, एकदम छोटे छोटे माइन्यूट बैक्टीरियाज, वो सभी किस में इंक्लूडेड हैं? आपके मोनरा में। दे कॉन्स्टिट्यूट, और ये मिलके क्या बनाते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम इनको कहते हैं। फॉलोइंग आर आ वेल नोन एग्जाम्पल्स। अब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलाई शेप्ड बैक्टीरिया, या फिर इकोलाई होता है, विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया, जिसे हम लोग विब्रियो कॉलरा भी कहते हैं, जिससे आपका कॉलरा हो जाता है, कॉलरा डिजीज हो जाती है। तो ये सभी ही आपके किसके एग्जाम्पल हैं? मोनरा के। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा देखते हैं। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स है अमीबास, सीलिएट्स, डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, गियार्डिया, प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन एंड अलगे माइक्रोब्स में क्या आता है? पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, डाई एटम्स एंड वॉलवॉक्स। क्वेश्चन सेकेंड, द नेम ऑफ कार्ल लैंडस्टीनियर इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि इन गिवन डिस्कवरीज में से किस डिस्कवरी से कार्ल लैंडस्टीनियर एसोसिएटेड हैं। ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, विटामिन बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो कार्ल लैंडस्टीनियर किससे एसोसिएटेड है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी से। इन्होंने ह्यूमन ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। एक्सप्लेनेशन, कार्ल लैंडस्टीनियर एंड ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था 3 ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। जैसे कि आपको पता होगा हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी एंड ओ, और हर किसी का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। तो फॉर द डिस्कवरी ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, और उनकी डिस्कवरी के लिए ब्लड ग्रुप की उनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में इन 1930। इसी तरह आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की है? तो वह है आपके विलियम हार्वे ने। विटामिन बी, इसकी डिस्कवरी किसने की है? तो ये कैसिमिर फंक। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द फियर ऑफ क्रॉसिंग रोड्स। अगर आपको रोड क्रॉस करते वक्त डर लगता है तो उस फियर का क्या नाम दिया है? आपके ऑप्शंस हैं एंथ्रोफोबिया, एगाइरोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एगाइरोफोबिया। आपकी एक्सप्लेनेशन है फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स इज टर्म्ड एगाइरोफोबिया। जैसे कि आपको पता है कि क्रॉसिंग स्ट्रीट्स को अगर आप क्रॉस करते समय आपको डर लगे तो उसके लिए एक टर्म आता है एगाइरोफोबिया। अ वर्ड डिस्क्राइब फ्रॉम ग्रीक। इस वर्ड को कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जहाँ पे जाइरस का मतलब होता है टर्निंग और वर्लिंग, एंड ग्रीक फोबोस क्या है? ग्रीक है, जिसका मतलब क्या होता है? फियर। इसी तरह और भी फियर्स हैं। एंथ्रोफोबिया, ये किसका फियर होता है? पीपल का। क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये आपको एक बंद कमरे में अगर हो। इंटेंस फियर होता है एक कन्फाइंड या फिर एनक्लोज स्पेसेस में। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: पनामा डिजीज, शुगर केन, रेड रॉट पोटैटो, ब्लैक रस्ट, वीट। तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शंस दिए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द अबव इज या आर करेक्ट। तो इनमें से कौन से जो अबव ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं? ए, फर्स्ट एंड थर्ड का पहला और तीसरा करेक्ट है। बी, सिर्फ तीसरा करेक्ट है। सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सही हैं। या फिर डी, नन, कोई भी सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली थर्ड। सिर्फ आपका थर्ड वाला ही ऑप्शन, ओनली बी,
मीन्स ऑप्शन बी में क्या बता रहा है, थर्ड ओनली, सिर्फ आपका थर्ड वाला ही करेक्ट है, ब्लैक रस्ट जो कि एक वीट की डिजीज है। एक्सप्लेनेशन, स्टेम रस्ट ऑल्सो नोन एज, स्टेम रस्ट है जिसको आप और किस नाम से जानते हैं, सीरियल रस्ट, ब्लैक रस्ट, रेड रस्ट, इज कॉज बाय, जो किसके वजह से होती हैं, फंगस जिसका नाम है प्यूसिनिया ग्रामिनीज, विच कॉज सिग्निफिकेंट डिजीज इन सीरियल क्रॉप्स, जितने भी आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं उसमें एक फंगस है जिसका नाम है प्यूसिनिया ग्रामिनीज, इसके वजह से सारी डिजीज़ होती हैं। और आपके सीरियल क्रॉप्स क्या हैं, जैसे कि ब्रेड व्हीट, ड्यूरम व्हीट, बार्ले, ट्रीटिसल, ये सभी चीज़ों में फंगस की वजह से डिजीज़ लगती है, इसका नाम आपने देखा ब्लैक रस्ट, रेड रस्ट, सीरियल रस्ट या फिर स्टेम रस्ट। पनामा डिजीज़, ट्रॉपिकल रेस 4 भी कहते हैं जिसे हम, पनामा TR4 इज़ अ सीरियस डिजीज़ ऑफ बनानाज। तो उसी तरह आपने अभी अबव देखा था, तो पनामा डिजीज़ किससे रिलेटेड है, तो ये एक सीरियस डिजीज़ है बनाना की। इट इज़ कॉज्ड बाय अ फंगस, ये भी एक फंगस से होती है, दैट लिव्स इन द सॉइल, जो कि सॉइल में रहते हैं, एंड ईजिली स्प्रेड बाय द मूवमेंट ऑफ इन्फेक्टेड बनाना प्लांट्स। अगर कोई बनाना प्लांट है वो इन्फेक्टेड है तो उसके वजह से और भी प्लांट्स में ये ईजिली स्प्रेड हो सकता है। प्लांटिंग मटेरियल, अनकंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर, अगर पानी आपका सॉइल भी कंटेमिनेटेड है तो उससे भी ये स्प्रेड होता है। और आपका रेड रॉट है, तो रेड रॉट एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है जो किससे रिलेटेड है, शुगर केन से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ऑप्शन, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट यूजिंग सॉइल, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग लीव्स या फिर नन ऑफ अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है प्लांट्स को ग्रो करना विदाउट यूजिंग सॉइल, बिना सॉइल की हेल्प से अगर आप प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसके लिए टर्म है हाइड्रोपोनिक्स। एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोपोनिक्स इज अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड अ सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर, ये एक टाइप होता है हॉर्टिकल्चर का या फिर सबसेट है एक हाइड्रोकल्चर का, विच ग्रोइंग प्लांट्स यूजली क्रॉप्स, जिसमें हम लोग कौन कौन से प्लांट्स को ग्रो करते हैं, यूजुअली हम लोग क्रॉप्स लेते हैं विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के हेल्प से। तो सॉइल की जगह फिर हम लोग यूज़ क्या करते हैं जिसकी वजह से प्लांट ग्रो होता है, तो उसमें हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं एंड एक्वस सॉल्वेंट के रूप में। The nutrients used in the hydroponic systems can come from many different sources, including, इसमें कई सोर्सेज से हम लोग इसके न्यूट्रिशंस को बनाते हैं, जैसे कि फिश एक्सक्रीमेंट, डक मैन्योर, परचेज्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी ऐड करते हैं या फिर आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस का यूज़ करके इसके लिए न्यूट्रिशंस बनता है। प्लांट कॉमनली ग्रोन हाइड्रोपोनिकली, अब कौन से प्लांट है जो हाइड्रोपोनिकली ग्रो किए जाते हैं, टमाटोज, पेपर्स, क्यूकम्बर्स, स्ट्रॉबेरीज एंड लेट्यूसीज, सभी ही आपके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोपोनिकली ग्रोन प्लांट्स के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को इसमें से कौन सा गिवन ऑप्शन शो कर रहा है, ऑप्शन ए मास अपॉन वेट, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन एरिया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डेंसिटी क्या होती है, ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, D इज इक्वल्स टू M अपॉन V। क्वेश्चन 7, व्हाट आर इंफ्रासोनिक साउंड्स, आपके ऑप्शन है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबव 20 हर्ट्स या फिर अबव 200 हर्ट्स, बिलो 20 हर्ट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्स, उन साउंड्स को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। क्वेश्चन 8, व्हाट इज मीन बाय कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री क्या होता है, ऑप्शन ए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरीमेट्री से हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, हीट को मेजर करते हैं। एक्सप्लेनेशन, कैलोरीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, और ये हम लोग कहाँ मेजर करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस वक्त जो भी आपकी हीट रिलीज हुई या हीट एब्जॉर्ब हुई, तो उस वक्त आपको हीट अगर मेजर करना कितना अमाउंट ऑफ हीट निकली या एब्जॉर्ब हुई, तो हम लोग कैलोरीमेट्री की हेल्प से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट पार्ट ऑफ आइज गिव इट अ डिस्टिंक्टिव कलर, तो इसमें से कौन सा पार्ट आई का हमारा ऐसा है जो हमारे आई को एक डिस्टिंक्टिव कलर देता है। आपके ऑप्शंस है कॉर्निया,
आइरिस, रेटिना, प्यूपिल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। आइरिस हमारा आइस का क्या देता है, एक डिस्टिंक्टिव कलर प्रोवाइड करता है। आपके एक्सप्लेनेशन है, द आइरिस कैन बी ऑफ वेरियस शेड्स। आइरिस कई शेड्स के होते हैं, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ग्रे। इट ऑल्सो मैनेज द साइज ऑफ द प्यूपिल। हमारे साइज जो है प्यूपिल का, उसको कौन मैनेज करता है, तो ये आइरिस ही मैनेज करती है। और ये हम सभी के आइस को एक अलग अलग कलर देती है। आपको पता होगा, सब देखो, किसी की आइरिस ब्लू है तो किसी की ब्राउन है, किसी की ग्रीन या फिर किसी की ब्लैक है या फिर ग्रे है। तो कॉर्निया क्या है, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर टिश्यू। ये एक ट्रांसपेरेंट होती है, एवेस्कुलर टिश्यू है, दैट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल बैरियर एंड प्रोटेक्ट द आई अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे आई को सभी तरीके के इन्फेक्शन से या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो भी हमारे आईज में एंटर ना कर जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है। आइरिस और क्या फंक्शन है आइरिस का, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स द आई बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द प्यूपिल। प्यूपिल के खुलने और बंद होते वक्त कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके आइज में एंटर होनी चाहिए कि आपको चीज़ें दिखे, तो वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। रेटिना, रेटिना प्लेज अ वाइटल रोल इन योर विजन। अगर हमें आज कुछ भी दिख रहा है हमारे चारों ओर, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हम देख पा रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से, तो वो है रेटिना। इट इज़ अ थिन टिश्यू। रेटिना क्या है, एक थिन टिश्यू है। लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द बैक ऑफ द आई। और इसकी लाइनिंग कहाँ होती है, हमारे आई के बैक पार्ट में, उसके इनर सरफेस पे। योर रेटिना कंटेन्स, और रेटिना में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि लाइट सेंसिटिव जो सेल्स होती है हमारे आईज के किस पार्ट में है, तो वो आपका है रेटिना। रेटिना में क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन। जो भी हम लोग देखते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और हमारे ब्रेन को सेंड करती है। और किसके थ्रू, तो ये एक ऑप्टिक नर्व्स होता है, उस नर्व्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ट्रांसफ़र होती है और उसी की वजह से हम देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी क्या है, आपके ऑप्शन है 1.0, 1.0, 109 kg पर मीटर क्यूब, 1.0, 103 kg पर मीटर क्यूब, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी रिलीज्ड इन एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब में किस चीज़ की एनर्जी रिलीज होती है, तो वो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, गामा डीके, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फिजन। तो जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो उसके लिए न्यूक्लियर फिजन रिस्पॉन्सिबल है। एक्सप्लेनेशन, दीज टू प्रोसेस इज दैट फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटम इनटू 2 और मोर स्मॉलर वंस। फिजन में क्या होता है, जब किसी एटम का स्प्लिट होना एक या एक से ज़्यादा एटम्स में, वो भी स्मॉलर वंस में, तो वो आपका होता है फिजन। वहीं अदर साइड हम लोग फ्यूजन देखें, जहाँ पे 2 स्मॉलर एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक लार्जर वन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में आप क्या कह सकते हैं, ये है फ्यूजन। एग्जाम्पल है न्यूक्लियाई ऑफ 2 हाइड्रोजन आइसोटोप। सपोज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, उसके आइसोटोप्स है, जैसे आपको पता होगा ट्रीटियम एंड ड्यूटेरियम। ये क्या है, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स है। अगर हम इनको फ्यूज करें तो ये क्या बनाता है, एक हीलियम का न्यूक्लियस। उसी तरह फिजन में देखेंगे, फिजन में क्या होता है, 1 kg ऑफ यूरेनियम रिलीजेज एज मच एज एनर्जी एज बर्निंग अराउंड 4 बिलियन kgs ऑफ कोल। इसी तरह फिजन में क्या होता है, फिजन हमने बताया कि एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे जो 1 kg ऑफ यूरेनियम है वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी कि आप जब 4 बिलियन kgs ऑफ कोल को बर्न करेंगे। क्वेश्चन 12, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी से किसे हम जानते हैं, विलियम रॉटंजन को, पेरी क्यूरी को, एंटोनी हेनरी बैक्यूरेल को, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी हेनरी बैक्यूरेल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम्स में आता ही है। पेरी क्यूरी, फ्रेंच फिजिस्ट केमिस्ट, co-winner with his wife मैरी क्यूरी ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1903। तो आपको पता होगा फिजिक्स में 1903 में नोबेल प्राइज मिला था पेरी क्यूरी को, वो भी अपनी वाइफ के साथ मैरी क्यूरी को। एंड ही एंड मैरी, पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी दोनों ने मिलकर क्या डिस्कवर किया था, रेडियम एंड पोलोनियम इन देयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द जर्मन सिल्वर, इसमें से कौन से मेटल्स हैं जिससे जर्मन सिल्वर आपका बनता है, मतलब मेन मटेरियल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। आपके ऑप्शन है कॉपर, निकल, जिंक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्या है, कॉपर Cu, निकल Ni एंड जिंक Zn। इन तीनों को ही मिला के आपका क्या बनता है, जर्मन सिल्वर। आपके एक्सप्लेनेशन है जर्मन सिल्वर कंटेन्स कॉपर 60%, जिंक 20%, निकल 20% और इसका यूज़ होता है यूटेंसिल्स एंड ज्वेलरीज को बनाने में। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं कितना परसेंटेज क्या मिलके बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्लाई ऐश या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका IUPAC नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नेम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। और इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये आपके स्टोमक में अगर एसिडिटी है तो इसको रिड्यूस करता है। ये एक एंटा एसिड की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग हार्ट बर्न या फिर इंडाइजेशन में। और ये क्विक एक्टिंग एंटा एसिड है, बहुत ही क्विकली एक्ट करने वाला एक एंटा एसिड की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इज क्विक सेटिंग जिप्सम प्लास्टर कंसिस्टिंग ऑफ फाइन वाइट पाउडर CaSO4.H2O, जिसका फुल फॉर्म है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो CaSO4.H2O क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि आपका POP है। ये हार्डन हो जाता है अगर इसको ज़रा सा भी मॉइस्चर या फिर हम इसे रख दें ऐसे ही तो ये हार्ड हो जाता है। क्वेश्चन 15, हु डिस्कवर्ड बेंजीन। बेंजीन किसने डिस्कवर किया है। आपके ऑप्शंस हैं जॉन नेपियर ने, जॉन डाल्टन ने, माइकल फैराडे ने या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे ने किसका डिस्कवर की है, बेंजीन की। जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा C6H6। एक्सप्लेनेशन, बेंजीन इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक सम टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स बनाने में, रबर्स, डाइज, डिटर्जेंट्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव एंड पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। और बेंजीन नेचुरली आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपके क्रूड ऑयल में मिलता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करके और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। थैंक यू।